ट्रैक्टर रैली की मंजूरी के बाद किसानों की नई मांग इस वक्त सामने आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, किसान नेता सुखविंदर सिंह सबरा का यह बयान सामने आया है कि शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड की मंजूर नहीं है, यानी कि ट्रैक्टर परेड मंजूर नहीं है अगर वो शर्तों के साथ होगी। अब बिना शर्तों के ट्रैक्टर परेड, दिल्ली की सड़कों पर क्या ट्रैक्टर दौड़ाना चाहते हैं? दिल्ली की सड़कों पर क्या आवाजाही को बाधित करना चाहते हैं? आखिरकार इस बयान का मकसद, इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए कि शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड नहीं निकाली जाएगी, ये बिना शर्त होनी चाहिए। जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे, जो पुराना रिंग रोड है, उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। लेकिन जो शर्तों के साथ वो रैली निकालने के लिए दिया गया है रिंग रोड, वो तो है भी बहुत थोड़ा, और है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में ज़्यादा पड़ता है। हमारा ये कहना है कि हमारे वो रिंग रोड पे जाने का कोई नहीं है, वो उस रोड पे जाने का कोई नहीं, हम रिंग रोड पे जाना चाहते हैं। तो 12 बजे का परेड निकालने का है, वो भी कोई तुक नहीं है, को मैंने नहीं रखता, क्योंकि 12 बजे तो सब संपन्न हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को सशर्त मंजूरी तो दी है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि रैली के दौरान हिंसा की साजिश है और पाकिस्तान से आतंकी संगठन गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान में बनाए गए ट्विटर हैंडल की लिस्ट जारी की और कहा है कि गड़बड़ी और कंफ्यूजन फैलाने के उद्देश्य से 308 नए ट्विटर हैंडल्स बनाए गए। और 10 बजे की डिबेट भी हम इसी पर कर रहे हैं कि आंदोलन में टेरर का कोड 308 ये क्या है। भारत के किसान जब अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बड़ी संख्या से ट्विटर हैंडल्स की क्या जरूरत है, इसका क्या औचित्य और इसका क्या काम है। सवाल यह है कि आंदोलन में टेरर का कोड 308 क्या है। दूसरा, ट्रैक्टर मार्च में T3 वाली साजिश क्यों। तीसरा, क्या सरहद पार से साजिश के तार जुड़े हैं। चौथा, किसानों की रैली में खालिस्तान की साजिश हो रही है। और पांचवा, क्या किसान शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च का वादा निभाएंगे। ट्रैक्टर रैली पर नापाक नजर। आतंकी बना रहे गड़बड़ी का प्लान। रैली में खालिस्तान वाला खतरा। आतंक के 308 ट्विटर हैंडल बेनकाब। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की रैली पर रार खत्म हो चुकी है। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच ट्रैक्टर परेड का रूट तय हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को सशर्त रैली की इजाजत दे दी है, लेकिन इन सब के बीच आतंक का बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है। किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी के लिए 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच पाकिस्तान से 308 नए ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं, जिनके जरिए हिंसा की साजिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकियों की साजिश पर पानी फेरने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। ट्रैक्टर रैली के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठन भी मुस्तैद हैं और रैली के दौरान गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर का ये जब स्ट्रेच होता है, और खास करके जब डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा। जाहिर है कि तैयारी पूरी है। कई दौर की बैठक के बाद किसान ट्रैक्टर रैली का रोड मैप भी तैयार हो चुका है। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगी।
कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और गलत तरीके का कोई आदमी आएगा, कोई वो करेगा तो उसकी सब लोग, हम भी और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस उनको पूर्ण रूप से कंट्रोल करेगी। जाहिर है किसान रैली की रार तो खत्म हो चुकी है, लेकिन टेंशन अभी भी बाकी है, क्योंकि देश के दुश्मन इस रैली में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश कर रहे हैं ताकि गणतंत्र के गौरवगान के साथ साथ हिंदुस्तान की छवि खराब की जा सके। संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ इस वक्त दो रिपोर्टर्स मौजूद हैं, राजू राज मौजूद हैं और साथ ही साथ अमित भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो हमारे साथ पैनल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथ आरपी सिंह है बीजेपी से, गजेंद्र सांकला है कांग्रेस से और पुष्पेंद्र हैं किसान नेता। सबसे पहले अमित आपसे जानना चाहूंगा, मतलब ये तो अनप्रेसिडेंटेड हुआ ना कि पहले आप किस रैली पर अड़ते हैं, ये हम रूट भी साथ साथ दिखा रहे हैं। मैं जरा एक बार बता दूं कि कौन सा रूट है। देखिए सिंघू बॉर्डर से निकले कहां पे। अमित, ये कि पहले आप रैली के लिए अड़ते हैं, फिर उसके बाद पुलिस बहुत माथापच्ची करती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी है, आपको मंजूरी दे भी देती है, लेकिन अब एक नई स्टेटमेंट आ रही कि हम सशर्त नहीं करेंगे। अमित, आपकी आवाज म्यूट तो नहीं है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजू राज, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या कहना है अगर इसी सवाल पर, वहां के नेताओं का क्या कहना है, वहां के लोगों, वहां के किसानों का क्या कहना है कि पुलिस जो है किसानों के साथ मिलकर के सुनिश्चित कर रही है कि आप रैली निकालिए, सब कुछ ठीक ना, और वो भी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, फिर भी एक नई मांग, फिर भी एक बार नई मांग। सचिन, विडम्बना इस बात की है कि तमाम किसान संगठन है उसमें कहीं ना कहीं ये एक यूनिटी की कमी है, जिसकी वजह से, चूंकि कल लगातार दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की, मीटिंग के बाद सशर्त उनको रूट मैप दिया गया जहां जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर, तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस के तमाम नेता, चाहे हरियाणा पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, यूपी पुलिस के तमाम आलाधिकारी ने बातचीत की, उनके बाद उनको रूट मैप दिया और उसके बाद उस रूट मैप पर तमाम किसान संगठनों ने अपनी सहमति जताई कि आउटर रिंग रोड और जहां जहां पर वो बैठे हैं उस हिसाब से उनको रास्ता दिया गया और उस पर वो कायम थे। लेकिन एक बार फिर से एक अलग नेता का इस तरह का बयान आना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, जब 26 गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम आशंकाएं दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि कैसे विरोधी और जो पड़ोसी देश हैं उनकी नज़र है उस पर गड़बड़ी फैलाने की, उसके बावजूद अगर इस तरह का बयान आता है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। गाजीपुर पर देखो, हजारों की तादाद में यहाँ पर ट्रैक्टर पहुँच रही हैं और जो डिस्टेंस है वो काफ़ी आगे तक बढ़ गया है, यानी मोहन नगर की ओर आप जाएंगे उस रास्ते तक ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आ गई हैं, काफ़ी संख्या में लोग आ गए रैली निकालने के लिए। जो रूट तय किया गया 40 किलोमीटर का रूट गाजीपुर से तय किया गया है, लेकिन अब अलग कोई किसान नेता इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है। तमाम पुलिस ऑफिसर जिनकी ड्यूटी, एक बात बताइए, एक परेड को कराने के लिए, पुष्पेंद्र जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बचपन से देख रहे हैं, एक परेड 26 जनवरी को जिसको पूरा देश देखता है, हर एक बच्चा देखता है, उसको कराने के लिए महीनों महीनों तैयारियां करवाई जाती हैं। उस दिन भी किसान कहता है सेम पैरेलल सामने एक रैली करूंगा, मैं सामने क्या मतलब उसी दिन एक रैली करूंगा, एक पूरा अमला फिर उसके लिए भी लगाया जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए उसकी बात मान ली जाती है, कुछ शर्तें दी जाती है, लेकिन फिर सर एक नया बयान आ जाता है, शर्त के साथ नहीं मानेंगे, बिना शर्तें घुसने दी जाए, मैं वहां से नहीं घुसूंगा, एक से बात करते हैं, फिर अब दूसरा बयान आ जाता है। ये जानते हुए सर मैं इसलिए कोट कर दूं कि कह रही है पुलिस की सर अभी भी बहुत से ट्विटर हैंडल्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं कि कल इस ट्रैक्टर रैली में कहीं हिंसा ना हो जाए। देखिए, संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई बयान इस तरह का नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत कैपेसिटी में यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया है तो उसका कोई मायने नहीं है। संयुक्त रूप से ये कह दिया गया है कि जो रूट डिसाइड हुआ है 3 स्थानों पर, उसी के अनुसार जो है ये रैली कल शांतिपूर्वक तरीके से डिसिप्लिन मैनर में निकाली जाएगी। तो इसमें कोई बीच में यदि बयान दे देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रूट डिस्टर्ब हो गया है, रूट चेंज हो गया है। जो सबने मिलके पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ तय किया है उसी रूट पर जो है रहेंगे और लोकतंत्र का अपना झंडा देश का लगा करके लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए विशाल रैली, शांतिपूर्ण रैली किसान यदि 26 जनवरी को निकालते हैं, जो हमारा जो है
गणतंत्र दिवस है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक ये ट्विटर हैंडल का सवाल है, 1000 ट्विटर हैंडल निकाल लें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे हमारा क्या मतलब है? हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर सकते हैं, और ऐसे तो ये हो जाएगा कि मेन परेड ही निकालना बंद कर देंगे। डरने वाला ये देश नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान और जवान इस देश की रीढ़ है, और मजबूती से इसको और शान के साथ इस परेड को किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे सुनिश्चित करेंगे फिर? आरपी सिंह साहब ये तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर कोई बयान दे दे उसकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कोई इंडिविजुअल हिंसा करने पे आ जाए, कोई इंडिविजुअल कुछ कर दे, कोई इंडिविजुअल खालिस्तान का झंडा लेकर के आ जाए, कोई इंडिविजुअल ने कुछ कर दिया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या आपकी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर की रहेगी, किसकी रहेगी फिर बताइए? मेरे नेता से निवेदन करूंगा, कल जो वहां पे हुआ, गुरनाम सिंह चुरनी ने जो फिर कल एक मीटिंग बुलाई थी, आपके मना करने के बावजूद जो आपके संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है, और वहां जिस प्रकार से खालिस्तान के झंडे लगाकर मारपीट की गई कुछ नेताओं के साथ जिनको उन्होंने बुलाया था वहां पर, और जिस प्रकार का वहां उपलब्ध हुआ, वहां पर जिस प्रकार से सारा वहां पे तांडव हुआ, वो दिख रहा था सबको। वो तो आपके ही नेता है जिन्होंने मीटिंग बुलाई थी, फिर वहां और सिंगू बॉर्डर पे बुलाई थी, और वहां पर जिस प्रकार हुआ उसकी जिम्मेवारी भी ले लीजिए, कोई ले ले। सर में ये कह देना कि संयुक्त मोर्चा कुछ और कह रहा, कोई करे, हमारा उससे कोई लेना नहीं, ऐसा नहीं होता ना जी। आप ही के नेता है, आप उनको जहां तो बाहर करिए, जहां उनको घर भेजिए, वहां से नहीं घर भेजेंगे तो वहां पर जिस प्रकार जो कल हुआ, वहां पे वो एक सांसद की जान बची है। वहां पर कल एक सांसद की जान जा सकी, 2 सांसद थे, एक विधायक था, उनमें से एक सांसद की जान पे बनाई। वो तो कोई एक टीवी चैनल वाले का भला हो जिसने उनकी जान बचाकर बाहर ले आया, नहीं तो कल गया था वहां पे वो। तो ये कोई तरीका नहीं है कहना कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, कोई इसने कुछ कह दिया होगा। और एक और समझ लीजिए, ये आप कहते रहे, आप पुलिस नहीं है, आप सरकार नहीं है, आप सिस्टम, ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप कहें जी हम गारंटी लेते कुछ होगा नहीं। आपकी गारंटी के बावजूद सब कुछ हो रहा है वहां पर। आपकी गारंटी के बावजूद एक चैनल की 3 पत्रकार, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई, एक चैनल के पत्रकार का सिर फोड़ा गया गारंटी के बावजूद, एक 1500 टावर फोड़ दिया, खराब कर दिए गए। इसलिए मेरा निवेदन है, ये कहना कि हमारा कुछ लेना देना, कोई इंडिविजुअल कुछ कहते, इंडिविजुअल कैसे कुछ कहते कोई? कल जोगिंदर यादव अपने एक बयान देते हैं, आपके दूसरे नेता एक और अलग बयान देते हैं, और आप कहते हैं संयुक्त मोर्चा की दुहाई देते हैं। आप हमारा एक संयुक्त मोर्चा उसकी दुहाई देते हैं रोज। कृपा करके बताइए ना, किसानों को तो छोड़िए, ये पार्टियां कहती थी भाई, किसान कहते थे खालिस्तान नहीं है, किसान कहते थे कुछ नहीं है, ऐसे तत्व नहीं। हम तो कह रहे थे कि भैया ऐसी ताकतें हैं तो उनको चिन्हित करके ये कहना कि भैया क्यों दिखा रहे हो, क्यों ऐसी रिपोर्टिंग कर दी, तभी जी न्यूज ने लगातार दिखाया। कल देखिए वहां पर कैसे रवनीत बिट्टू के साथ वो एक सांसद थे पहुंचे, और अब तो आपकी पार्टी कह रही थी ना, गजेंद्र सांकला, और आपके सांसद ने कह दिया कि भैया खूब उठाओ खालिस्तानी झंडे, वरना कल को तो मार देते आपके सांसद को, आपकी पार्टी के सांसद को। कल तो उन्होंने भी मान लिया कि हाँ खालिस्तानी ताकतें हैं इस आंदोलन में घुसी पड़ी। खालिस्तानी ताकतों की, सचिन जी, खालिस्तानी ताकतों के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। बात यह है कि एक आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन लगातार पिछले 61 दिनों से आंदोलन चल रहा है। सरकार के साथ वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार अपनी हरदर्मिता पर अड़ी हुई है। कल आपने देखा कैसे मैन हैंडलिंग हुई है, वो सर मरते मरते बचे हैं, किस तरीके से रवनीत बिट्टू कैसे धक्का मुक्की की गई, उनकी पग खोल दी गई। और हाथ में कौन से झंडे थे? खालिस्तानी झंडे थे, बाकायदा नारेबाजी लग रही थी। वो बाकायदा मैं फुटेज सुनवाऊं क्या? आपकी पार्टी के सांसद है ना, मेरी पार्टी के तो सांसद नहीं है, वो तो विरोध के लिए बैठे थे। खालिस्तानी आतंकवादी घुसे हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर आजादी की, अगर इस आंदोलन, किसानों के आंदोलन के अंदर अगर गलत लोग घुसे हुए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? खाली बयानबाजी क्यों करती है? आज देश की जनता जो है इस बात को जानना चाहती है कि बार बार आप पिछले 61 दिनों से कह रहे हो कि वहां खालिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं, वहां पर आतंकवादी घुस गए, वहां कोई हैंडल ट्विटर यूज कर रहा है। अगर इस तरह के लोग वहां पर है तो उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है? या सरकार ये कह दे कि हम निष्फल हो गए, हम काम करने की स्थिति में नहीं है, हम सिस्टम को वहां पर फॉलो नहीं कर सकते। इस बात को स्वीकार करे सरकार। केवल बयानबाजी करके और आरोप लगाना और तथ्य जो है उन तथ्यों से अलग हटना, ये सरकार के दोगला चरित्र है। और इस चरित्र की वजह से आज 61 दिन तक किसान सड़कों पर बैठे हैं, पर सरकार के कानों पर जू नहीं रह गई। बस ठीक है, खाली आप लोग भड़काइए। गलत तरीके से करने क्या गए थे? आज से पहले कह रहे थे ना कोई खालिस्तानी नहीं है, जब अपने ऊपर आन पड़ी तो वहां पर देखो सब खालिस्तानी नजर आ रहे। अब कह रहे हैं कि सरकार क्या करे। ठीक है सर, सरकार की जिम्मेदारी,
नहीं सर, मैं खुद ही ये गए कह थे ना रहा सर, हूं, मेरी बात एक अगर सेकंड ये सरकार देख लीजिए। बयान दे रही है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? तो वही तो कह रहा हूं सर, आज से पहले माना है आपने, आज से पहले क्या कह रहे थे कि नहीं सरकार खालिस्तानी बना करके किसानों को बदनाम कर रही है, सरकार चाहती है कि खालिस्तानी नाम हो जाए। आपके खुद के सांसद ने कह दिया सर, जी न्यूज तो लगातार दिखाता है, आप तो हमारी रिपोर्टिंग को कह रहे थे कि आपने क्यों दिखाया, ये देखिए कहता है। और मोहिनी मोहन मिश्रा, ठीक है मानता हूं सरकार कार्रवाई करे, सरकार की जिम्मेदारी मोहिनी मोहन मिश्रा, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो किसान भाई भी तो मानेंगे ना। जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि हाँ हमने मान लिया, संयुक्त मोर्चा ने मान लिया, उसी जगह से रैली निकलेगी, या फिर जैसे ही मानने की बात आती है वो कह रहे नहीं मैं नहीं मानता कि 308 हैंडलर हैं जो बिल्कुल साजिश रच रहे हैं कि हिंसा हो सकती है, या मैं नहीं मानूंगा कि भैया मुझे तो बगैर शर्त की इजाजत हो, दिल्ली में कहीं भी ट्रैक्टर लौड़ाऊं। सचिन जी कार्रवाई कौन करेगा? एक सेकंड, सरकार की रॉ की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, भाई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? मोहिनी मोहन मिश्रा जी मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड गजेंद्र जी, एक सेकंड मोहिनी मोहन जी, जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा ठीक, मैं वही कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंची। आरपी सिंह आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं आता हूं पुष्पेंद्र जी। बड़ा स्पष्ट बात है, ये पहले भड़काते हैं फिर उसमें घी डालते हैं। पहले इन्होंने नारा लगवाया, इनके नेता ट्विटर पे कह के बड़े चलो खुद मिलान चले गए, बाद में वहां पर जाकर फिर घी डालते हैं आग में। क्यों गए वहां पर? जिसने कहा था बिना सिक्योरिटी के वहां पे जाओ, फिर वहां पर जब वहां दंगा होता है या वहां पे दिक्कत होती है फिर कहते हमारी जान पे बनाई। मैं इसलिए कह रहा हूं किसान नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से भी कह रहा हूं, कृपा कर ये बंद करिए, आप ये नेतागिरी इस प्रकार की करना बंद करिए जिसके कारण से आपकी जान को खतरा हो या वहां पर शरारत हो। और किसान नेताओं से भी कह रहा हूं, आप इस बात पे मत जाइए कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है जी, सरकार की जिम्मेवारी क्यों है? आप सरकार को कह रहे हो कि हमको निकालनी है ट्रैक्टर रैली, सरकार नहीं कह रही है ट्रैक्टर रैली निकालो, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है ट्रैक्टर रैली सेफ हो, दिल्ली में कोई दुर्घटना ना हो, कोई घटना ना हो दिल्ली के अंदर, वहां पर खालिस्तान के झंडे ना लहराए जाए। कल की घटना के बाद पूरी की पूरी दिल्ली सहमी हुई, आप समझिए, जो कल वहां पे घटना होगी सिंघू बॉर्डर के ऊपर। और आप में से किसी एक किसान नेता का एक बयान नहीं आया, अफसोस है मुझे, एक किसान नेता का बयान नहीं आया। उस गुरनाम सिंह चुन्नी ने क्यों नहीं अब तक एक बयान दिया, जिससे कल मीटिंग बुलाई थी वहां पर? क्यों नहीं उनका बयान है अभी तक एक भी? आप में से किसी ने एक बयान दिया? योगेंद्र यादव का क्यों नहीं बयान आया? आपका मुखौटा, आपका चेहरा बना हुआ है। ठीक है, लास्ट कमेंट पुष्पेंद्र चौधरी, लास्ट कमेंट। देखिए, हमने बहुत स्पष्ट किया है, किसी किस्म की हिंसा का कोई समर्थक नहीं है, न किसान संगठन है न किसान है। यदि कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी के साथ संयुक्त मोर्चे का बयान आया क्या? कोई आपका संयुक्त मोर्चे का बयान क्यों नहीं आया? जो कल घटना उसकी निंदा क्यों नहीं करी आपके मोर्चे ने अभी तक? मेरी पार्टी से नहीं है, उस देश के नागरिक हैं। अच्छा सुन ले, एक सेकंड सिंह साहब सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरे पास टाइम कम है सिंह साहब, मेरे पास टाइम कम है, एक बार सुन लीजिए। हाँ बोलिए। बीपी बढ़ जाएगा आपका। ऐसा है कि किसी किस्म की हिंसा में कोई कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई आप कीजिए, हम भी उसको पकड़ेंगे, आप भी उसको पकड़िए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है पुलिस प्रशासन की होती है। हम आपका सहयोग करने को तैयार है। क्या घर में बंद होकर के बैठ जाए सारा देश? क्या ये अलर्ट 26 जनवरी 15 अगस्त को हर साल जो है लागू नहीं किया जाता? पहली बार आप 26 जनवरी की परेड होने जा रही है। यदि देश का गौरव बढ़ाने के लिए किसान 26 जनवरी की परेड में शामिल हो रहा है और अलग उससे परेड, तो सर उसी 26 जनवरी की परेड के, उस 26 जनवरी परेड के ही एवज में तो है दूसरी जो परेड के साथ बात की जा रही है कि देखिए 300 हैंडलर कर पुलिस ने की तो सी सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि 300 हैंडलर तैयार बैठे हैं, कैसे साजिश की आशंका। फिर भी अगर कोई किसान नेता खड़ा हो जाता है, आप कहते हैं मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ठीक है सरकार जिम्मेदारी लेगी, लेकिन अगर कुछ कल को खुदा ना खास्ता हो जाता है तो जिम्मेदारी तो उन लोगों की भी आएगी ना जो खड़े होकर के कह देते हैं भैया मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, भले चल रहा है यहाँ पर गणतंत्र दिवस, मैं तो ट्रैक्टर कहीं भी दौड़ाऊंगा। मोहिनी मोहन मिश्रा लास्ट कमेंट 20 सेकंड। ये अगर भारत के सम्मान का विषय है, भारतीय किसान संघ अभी सारे ग्राम समितियों में भारत माता पूजन कर रहे हैं 26 जनवरी को। ये क्या मामला है दिल्ली में आके हंगामा करना? अपने गांव में बैठो, मिट्टी का पूजा करो, भारत माता का पूजा करो, देश का शान बढ़ेगा। ये कौन सा तरीका है? 26 जनवरी को तो आतंक करते थे, आज किसान टारगेट कर रहा है। आज 26 जनवरी को अभी भी समय है, वापिस जाओ, अभी भी समय है, अपने गांव खेत में वापिस जाओ।
अगर सरकार को पूरा भरोसा तो छोड़ दो। सर यहाँ तो आप वापस जाने की बात कह रहे हैं। यहाँ तो ये बात होती है कि एक नेता ये कह देता है कि पहले तो कहते कि रैली की इजाजत दो, इजाजत दो, इजाजत दो। ये तो अपने आप में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 26 जनवरी जिसके लिए पूरा अमला लगता है, पूरी फोर्सेस लगती हैं, पूरी सिक्योरिटी लगती है, उसके बावजूद एक पैरेलल एक ट्रैक्टर रैली की इजाजत पुलिस ने दे दी है कि ठीक है आप रैली कर दीजिए ताकि किसी तरह की कोई और गलत छवि पेश ना हो। उसके बावजूद भी कुछ लोग अड़ जाते हैं कि नहीं अब मुझे बिना शर्त की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यह तय किसान नेताओं को ही करना है कि कल उनको क्या करना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.